सभी बिहार वासियों को सादर नमस्कार। सभी साथियों को एक आवश्यक जानकारी देना मुनासिब समझा, तो मैं ये एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूं जिसमें आम जनमानस, खासकर बिहार वासियों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। यहां बिहार में न जाने कितने प्रबुद्ध, विद्वान, अनुभवी, कर्तव्यनिष्ठ लोग रहते हैं, इसमें कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। साथियों, मैं भी बिहार से हूं और बिहार का एक लड़का सह अभ्यर्थी होने के नाते जो अभी मुद्दा चल रही है उसको गंभीरता से रखना जरूरी समझा, इसलिए आप समस्त लोगों के बीच रखने का एक छोटा सा प्रयास मेरे माध्यम से किया जाएगा। साथियों, आप जानते हैं कि बिहार में न जाने कितने राजनीतिक दल हैं जो अपना पैर पसार चुके हैं। कुछ विकसित हैं, कुछ अविकसित हैं, कुछ परिपक्व होने जा रहे हैं, तमाम तरह की चीज है। साथियों, अगर अभी हम बात करें मुख्य रूप से हमारी तीन राजनीतिक पार्टी, अगर मैं आरजेडी की बात करूं, बीजेपी की बात करूं, जदयू की बात करूं, तो ये तीनों वेल एस्टेब्लिश्ड पार्टी है बिहार में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। और हम, आप या हर व्यक्ति किसी न किसी पार्टी को प्रमुखता देता है। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसी राजनीतिक दल हैं जो अपना पैर पसार रही है, और राजनीतिक दल है तो उनका काम भी है कि पैर पसारे और अच्छा करे समाज में। दरअसल अगर मैं बात करूं तो आप जानते हैं कि हमारे बिहार के यशस्वी तेजस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो पिछले 18 वर्षों से सत्ता पर हैं, हम सभी लोग उनको चुनते हैं। कुछ समय ऐसी परिस्थिति बनती है कि बीजेपी में हो फिर भी नीतीश कुमार, आरजेडी में हो फिर भी नीतीश कुमार, 3 नंबर की पार्टी होते हुए भी मुख्यमंत्री। ये तो परम सौभाग्य की बात है और ऐसा सौभाग्य हर पार्टी के ओजस्वी नेता को मिले। लेकिन बहरहाल इन सब चीजों को हम बाद में चर्चा करेंगे। मुख्य रूप से अभी जो हमारा मामला है, जिसमें आपने देखा कि बीपीएससी के अभ्यर्थी के साथ जिस प्रकार की बर्बरता के साथ मारपीट की घटना हुई, क्या ये लोकतंत्र की गरिमा को बनाए रखने का एक सार्थक प्रयास है? क्या इस कड़ाके की ठंड में जिस प्रकार से अभ्यर्थियों के बीच लाठी चलाया गया, पानी की बौछार की गई, क्या यह काबिले तारीफ है? क्या अभ्यर्थी अपनी मांग को रख रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, उसके बाद बर्बरता पूर्वक उसको पीटना, क्या यह लोकतंत्र की गरिमा को दिखाता है? क्या बिहार जो जननायक की धरती है, कर्पूरी ठाकुर जी की धरती है, लोक प्रकाश नारायण की धरती है, इस धरती पर इस तरह का जो विडंबना जो दिखने को मिल रहा है, क्या इससे हम सुसज्जित बिहार की कल्पना कर सकते हैं? क्या बच्चों ने क्या मांग रखा? मैं भी एक अभ्यर्थी हूं। बच्चों ने क्या मांग रखा? बच्चों की मांग क्या है? सबसे पहले इस बात को समझा जाए। आपको मालूम है कि पीटी की जो परीक्षा बीपीएससी के द्वारा आयोजित की जाती है हुई, उसमें बापू सभागार से एक न्यूज निकल कर आया कि यहां क्वेश्चन लेट से पहुंचा, जिस कारण से आयोग के द्वारा परीक्षा कैंसिल भी करवा दी गई। लेकिन बच्चों का मांग था, क्योंकि हर बच्चों को अपने जीवन के लिए कहीं ना कहीं बेचैनी है, वो अपने आप को एस्टेब्लिश होना चाहते हैं, तो उन लोगों के बीच बेचैनी बढ़ी। उन लोगों ने मांग किया, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, कि भाई अगर एक जगह लीकेज हुआ है तो इसको पूरी तरह से एक बार पुनः कैंसिल करके फिर से नए फ्रेश तरीके से लिया जाए। तो इसमें उन्होंने क्या गलत किया? मैं सरकार से, मैं सुसज्जित बिहार वासियों से यह पूछना चाहता हूं कि अभ्यर्थियों ने इसमें क्या गलती की? उसके बावजूद भी, उनकी बातों को सुनने का प्रयास करने के बावजूद, उन्होंने उस पर बर्बरतापूर्वक अत्याचार करना शुरू कर दिया। वहां बच्चों को एक प्रशासनिक पदाधिकारी के द्वारा पीटना, और वो भी उनकी मांग रखने पर, यह तो परम दुर्भाग्य की स्थिति है। तो मान लिया जाए कि अगर हमारी उम्र 28 वर्ष आज के समय में है, 5 साल 6 साल के बाद मैं 35 वर्ष का हो जाऊंगा। आप ही बताओ, बिहार का बेटा मैं भी हूं। बिहार के सभी बच्चों की यह मांग थी कि इसको कैंसिल करवा दिया जाए। जब अपनी मांग को प्रमुखता से रखे, तब उसको लाठी का सामना करना पड़े, उन पर पानी बरसाया जाए, वो भी कड़ाके की ठंड में, पीठ को 4 दीवारी बना दिया जाए, तो उस परिस्थिति में कैसे आप एक सुसज्जित बिहार, विकसित बिहार की कल्पना कर सकते हैं? लालू यादव जी के बेटा, एक बेटा नीतीश तेजस्वी यादव जी, जो उप मुख्यमंत्री भी रहे, दूसरे बेटा मंत्री जी रहे,
नीतीश कुमार जी किसी भी पार्टी के हों, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अगर हम बात करें तो रामविलास पासवान जी के बेटा केंद्रीय मंत्री, और बिहार वासियों आपका बेटा कौन सा मंत्री बन रहा है? एक छोटी सी मांग, जीवन यापन करने के लिए एक छोटी सी नौकरी का प्रयास कर रहा है, उसमें भी लगातार संघर्ष कर रहा है, उसके बाद उस पर बर्बरतापूर्वक मारपीट किया जाए, ये कहीं से काबिल तारीफ नहीं है। सोचना होगा बिहार वासियों को, और एक अभ्यर्थी होने के नाते और एक बिहार का बेटा होने के नाते ये हमारी भी मांग है कि सरकार इस स्थिति में बच्चों की मनोभावना को समझने का प्रयास करे और उस पर एक सकारात्मक पक्ष ले, जिससे कि बच्चों के बीच एक सकारात्मक संदेश जाए और आयोग के प्रति जो विश्वसनीयता है उसको बनाए रखने में सहयोग करे। साथ ही साथ अभी तो बहुत सारी ऐसी भी पार्टी है जो, चूंकि विधानसभा की चुनाव है, आपको मालूम है कि विधानसभा की चुनाव है, जो भी अन्य राजनीतिक दल है वो भी अभी बच्चों के साथ पूरा समर्थन दिखा रहे हैं कि किसी भी तरह से बच्चों को हम अपनी ओर आकर्षित कर पाए, और विधानसभा है तो निश्चित रूप से उसका कुछ लाभ हमको भी मिले। खैर, ये अच्छी पहल है, लेकिन आपकी मंशा बच्चों के बीच निष्पक्ष रूप से उसको साथ देने में, मजबूती देने में होनी चाहिए। और बिहार वासियों, एक बार पुनः फिर मैं इस वीडियो को अंत करने से पहले यही आग्रह करूंगा कि एक बार सोचिएगा जरूर कि आपके बच्चे, आपके भविष्य, आज मान लिया जाए कि आपके बच्चे ना हो, आपके घर से ना हो, लेकिन आज से 5 साल 10 साल के बाद आपके भी बच्चे उसी तरह के संघर्ष से जूझेंगे। एक बार सोचिएगा जरूर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो निश्चित रूप से सब्सक्राइब, शेयर करेंगे, जिससे कि आम जनताओं के बीच जागरूकता बने और बच्चों की जो समस्याएं हैं उनको सभी लोग जान पाए और एक सकारात्मक पक्ष रखा जा सके। तब तक के लिए आप सभी साथियों का, मित्रों का, अभिभावकों का हमारी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत नमस्कार।